विस्तार से देखते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां जयपुर के पावटा में आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार केवल कानून पारित कर देती है और उन योजनाओं को कई सालों तक लंबित रखती है। उन्होंने काम नहीं किया, ये सिर्फ घोषणाओं में माहिर है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का काम दिखता है, उनका काम बोलता है। मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण दुनिया में भारत का डंका बजा है। पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी जी का व्यक्तित्व और काम देशवासियों को नई ऊर्जा के कारण काम करने की प्रेरणा देता है। पीयूष गोयल यहां पर व्यापारियों के साथ भी संवाद करेंगे। सरकार और कांग्रेस ने हर चीज में सिर्फ एक कानून पारित करके वर्षों तक योजनाओं को लंबित रख के काम किया नहीं, घोषणाओं में माहिर है। मुझे लगता है मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का काम दिखता है और मोदी जी के काम, उनके संवेदनशील व्यक्तित्व के कारण आज पूरे देश और दुनिया में भारत का भी डंका बज रहा है और भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकप्रियता आज पूरे देश में, पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा के साथ हर व्यक्ति को आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित। तो वहीं कैंसर पीड़ित बच्चों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। जेके लोन अस्पताल पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, यहां पर कैंसर पीड़ित बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईसीयू में भर्ती देवांश से मुलाकात की और इस बच्चे ने सीएम से मिलने की इच्छा जताई थी और इसकी इच्छा आखिरकार पूरी हुई है। सीएम अशोक गहलोत खुद यहां पर पहुंचे। 5 साल के देवांश ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई थी और इसके बाद इस बच्चे की इच्छा का सम्मान करते हुए सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे, देवांश से मुलाकात की और उससे बातें भी की हैं। तो कैंसर पीड़ित बच्चों से मुलाकात करने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद अस्पताल पहुंचे। एक बच्चे ने मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद जताई थी और उसके बाद सीएम ने उसकी इच्छा को पूरा किया। न केवल मुख्यमंत्री यहां पर कैंसर पीड़ित बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे बल्कि उनके हालचाल जाने। डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आईसीयू में भर्ती देवांश से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। और ये अस्पताल की तस्वीरें हैं, जेके लोन अस्पताल, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे। रक्तदान शिविर का आयोजन भी यहां पर किया गया। यहां पर भी सीएम अशोक गहलोत ने पहुंच करके रक्तदाताओं को मोटिवेट किया और साथ ही साथ सभी से रक्तदान करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान एक महादान है जिससे किसी का जीवन बच सकता है, इसलिए प्रदेश के हर एक नागरिक को, देश के हर एक नागरिक को रक्तदान के प्रति न केवल जागरूक होना चाहिए बल्कि करना भी चाहिए रक्तदान, जिससे किसी न किसी का जीवन बचाया जा सके। यहाँ पर जेके लोन पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कैंसर वार्ड में भर्ती, आईसीयू में भर्ती देवांश से मुलाकात की। बाकी बच्चों से भी सीएम अशोक गहलोत मिले, उनसे बातें की, उनके जीवन को लेकर के सीएम ने कुशलक्षेम भी पूछे और मोटिवेट भी किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर हेरिटेज में लगातार गतिरोध की स्थितियां बनी हुई है। पार्षदों की तरफ से अतिरिक्त आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन जारी है। पार्षदों और अतिरिक्त आयुक्त के बीच में गतिरोध कायम है। पार्षद महापौर ने एडिशनल कमिश्नर पर अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्षदों की एडिशनल कमिश्नर से बहस भी हुई है और लगातार करीब 50 की संख्या में पार्षद धरने पर लगातार दूसरे दिन भी बैठे रहे। उनकी मांग है कि एडिशनल कमिश्नर को हटाया जाए और एडिशनल कमिश्नर का यह कहना है कि उन्होंने किसी फाइल को नहीं रोका बल्कि एक नियत प्रक्रिया के तहत काम होता है और उन्होंने वो फाइल कमिश्नर को भेज दी है मांग करके। इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पार्षद जो है वो राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्षदों का आरोप है कि एडिशनल कमिश्नर ने अभद्रता की महापौर के साथ। महापौर ने भी ये कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, जब तक अतिरिक्त आयुक्त को हटाया नहीं जाता है, तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों और अतिरिक्त आयुक्त के बीच में गतिरोध बरकरार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे, जहां नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरपीएससी की पवित्रता को इस सरकार ने तार-तार कर दिया है। एसओजी की रिपोर्ट पर 2 और परीक्षा निरस्त कर मेधावी युवाओं के सपनों को तोड़ने जैसा काम सरकार ने किया है।
चेयरमैन जी, हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की पवित्रता तार तार है। एसओजी की रिपोर्ट पर यकायक 2 प्रश्न पत्र फिर रद्द कर देने और बाबूलाल कटारा के तार कहां से तक जुड़े हुए हैं और बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया आरपीएससी में, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में इस सरकार की सरपरस्ती में जितनी भी परीक्षाएं हुई, वहां परीक्षाएं नहीं, नौकरी देने और नौकरी लूटने का एक षड्यंत्र था, जिसके अंदर षड्यंत्र करने में वो लोग थे जो सरकार के द्वारा नामजद किए गए थे। सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है कि बाबूलाल कटारा सब इंस्पेक्टर परीक्षा के कन्वीनर थे। उसमें 927 सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया सरकार ने, और जब कन्वीनर जेल में है, उन्होंने साक्षात्कार भी लिया, प्रश्न पत्र तय करने से लेकर प्रश्न पत्र सेटर के पास प्रश्न पत्र भेजने तक उनकी भूमिका रही, तो ये परीक्षा सही कैसे हो सकती है। इसलिए जितनी भी नौकरियां आरपीएससी ने के द्वारा दी गई है, उन सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और उन सब पर संदेह के बादल है। रसूखदार लोगों के परिवार में, एक परिवार में एक ही परीक्षा में साक्षात्कार के अंदर 80-90% नंबर लेकर, और जिस प्रकार आरएस की भर्ती हुई है, एक ही परिवार में सारे आरएस एक साथ यका के इतने मेधावी हो गए कि आरएस बन जाए, ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही है कि न। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर जिले में बजरी के अवैध कारोबार को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज सवाई माधोपुर जिले के बनास नदी स्थल पर पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में बजरी कारोबार से जुड़े ग्रामीण मौजूद रहे। यहां पर ग्रामीणों के बीच में बजरी के अवैध कारोबार को लेकर कई तरह के घोटाले भी सामने आने के आरोप लगाए गए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिला प्रशासन और बजरी लीज होल्डर जो है ठेकेदार है, उसको अवगत करवाया कि बाकायदा सरकार को करोड़ों का राजस्व का चूना यहां पर ये ठेकेदार लगा रहे हैं। सवाई माधोपुर में एक बार फिर से बजरी खनन को लेकर के अवैध खनन का आरोप डॉक्टर किरोड़ी ने लगाया है। जी, उसके बाद भी उस क्षेत्र में अवैध खनन होता है। एक भारत सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है, उसके बाद स्टेट कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी लेनी होती है। जब तक वो एनओसी नहीं मिले तब तक मनाना और सवाई माधोपुर में अवैध खनन नहीं होता। और ये अंडर लोड का रवाना देते हैं, ओवर लोड भरते हैं। उधर जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के तहत 7 सितंबर 2022 से शुरू की गई प्रभात फेरी अनवरत जारी है और आज प्रभात फेरी के 285 दिन पूरे हुए हैं। विधायक रूपाराम धनदेव के आवास पर प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। जैसलमेर कांग्रेस का नवाचार आम लोगों में कांग्रेस को एक बार फिर से जीवित करने के बड़े प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेसी आमजन में कांग्रेस की विचारधारा के प्रति लोगों को कांग्रेस से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रभात की गई भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर जैसलमेर जिले में यह प्रभात फेरी प्रतिदिन सुबह 6 बजे गांधी दर्शन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में होकर गुजरती है। सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, अपनत्व और सांप्रदायिक सौहार्द के नारे लगाते हुए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के नारे लगाते हुए, विभिन्न प्रेरणा गीत और राष्ट्र भक्ति के गीत गाते हुए यह प्रभात फेरी रोज निकल रही है। ये संदेश है अपने आप में यह देश अनेकताओं में एकता की विशेषता रखता है। 7 सितंबर 2022 से जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तब से प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रभात फेरी सुबह 5:30 बजे, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों व मार्गों से गुजरती है एवं एकरूपता के साथ कई देशभक्ति गीतों व प्रेम सद्भाव के नारों